क्या आपने कभी सोचा है, जिस राजमहल में आग हमेशा जलती रहती हो, उसी राज्य में कोई ठंड से काँप काँप कर मर भी सकता है। और अगर एक राजकुमार अपना मुकुट उतार कर एक टूटी हुई झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच जाए, तो क्या वह अब भी सिर्फ राजकुमार कहलाएगा? ये कहानी है सिंगापुर राज्य की, जहां सोने के महल थे, लेकिन इंसानियत कहीं खोती जा रही थी। और ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की, जिसका सफ़र राजमहल से शुरू होकर एक गरीब की झोपड़ी पर ख़त्म नहीं, बल्कि वहीं से असल में शुरू होता है। सिंगापुर में उस साल की सर्दी कुछ ज़्यादा ही कठोर थी। हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी, पेड़ों की टहनियाँ भी जैसे ठंड से काँप रही थी। राजमहल के अंदर ठंड से बचने के लिए आग जल रही थी, मोटे कालीन बिछे थे। राजा विक्रमादित्य सोने के सिंहासन पर बैठे राज्य कितना अमीर और खुशहाल है, इस पर बातें कर रहे थे। लेकिन उसी राज्य के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। फूस की छत में जगह जगह छेद थे, जहां से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी। उस झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे। और उस रात सीता अपने बच्चों को पुराने फटे कपड़ों में लपेटे बैठी थी। रामू जली हुई लकड़ियों को बार बार फूंक मार रहा था, लेकिन आग मानो ठंड से हार चुकी थी। बच्चे कांप रहे थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। उसी रात राजमहल की ऊंची बालकनी में राजकुमार आर्यवर्धन खड़ा था। वह बाकी राजकुमारों जैसा नहीं था। उसे सोने चांदी से ज्यादा लोगों की मदद करना ज्यादा अच्छा लगता था। नीचे अंधेरे में उसे एक झोपड़ी से हल्की सी रोशनी दिखाई दी, और फिर उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार का दिल बेचैन हो उठा। अगली सुबह वह बिना शाही वस्त्रों के साधारण कपड़े पहनकर महल के बाहर निकला। राजमहल से कुछ कदम दूर जाते ही सड़कों की चमक फीकी पड़ने लगी, और थोड़ी ही देर में वह उसी टूटी हुई झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। रामू डर गया, इतनी सुबह कोई क्यों आएगा? जैसे ही दरवाजा खुला, राजकुमार ने झोपड़ी के अंदर देखा। नीले फटते होठ, कांपते हाथ और लाचार आंखें। उस पल राजकुमार आर्यवर्धन को अपने रेशमी वस्त्र बहुत भारी लगने लगे। वह बिना कुछ कहे महल लौटा, लेकिन कुछ ही देर में वह वापस आया, कंबल, अनाज, लकड़ियां और गर्म कपड़े लेकर। उसने खुद आग जलाई, बच्चों को कंबल ओढ़ाया। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। रामू के मुंह से बस इतना निकला, मालिक आप भगवान हो। राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, अगर मैं भगवान होता तो तुम्हें इतनी ठंड सहानी ही नहीं पड़ती। उस दिन के बाद राजकुमार रोज राजमहल से निकलकर गरीब बस्तियों में जाने लगा। राजा को जब ये पता चला तो उन्होंने गुस्से में कहा, राजकुमार होकर इन झोपड़ियों में जाना राज घराने की शान के खिलाफ है। राजकुमार शांत स्वर में बोला, पिताजी, अगर हमारी शान किसी को ठंड में मरने दे तो ऐसी शान नहीं चाहिए। राजा चुप हो गए। कुछ दिनों बाद राजा खुद उस झोपड़ी में पहुंचे, और जब उन्होंने कांपते बच्चों को देखा तो उनका सिंहासन उनकी आंखों में गिर गया। उसी दिन सिंगापुर में एक नया आदेश निकला। हर गरीब को सर्दियों में रहने के लिए घर, कंबल और भोजन मिलेगा। राजकुमार आर्यवर्धन कभी सिर्फ राजा का बेटा था, लेकिन उस दिन जब वह राजमहल से निकलकर एक झोपड़ी तक पहुंचा, वह सच में राजा बनने के लायक बन गया। सीख, ताज पहनने से कोई राजा नहीं बनता। राजा वही होता है जो अपने लोगों का दर्द महसूस करे।